Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are going to do the grammar practice, and you really got lucky because these are all the previous year questions. Yes, I have extracted all the previous year questions from the previous year question papers, of course. So, today we are going to practice this. Don't worry, अगर आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम टॉपिक भी करेंगे, but it will take some time बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी। मैं आपको क्वांटिटी नहीं देना चाहती। अगर मुझे देनी होती तो शायद मैं रोज वीडियो अपलोड कर रही होती। हर एक वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वीडियो को बनाने में टाइम लगने से ज्यादा टाइम लगता है मटेरियल इकट्ठा करने में, है ना, मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने में कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, उनके पैटर्न को देखना, एनालाइज करना, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं इंपॉर्टेंट है। Without wasting much time, let's get started. Today we are going to practice suitable forms of verbs. Okay, and for this you should have the knowledge of tenses as well as the forms of verbs. अगर नहीं है that's all right. Grammar videos अभी आएंगी. It might take some time, but पहले हम 5 days practice करेंगे grammar की. उसके बाद हम proper topics भी करेंगे. Some birds dash every year. Migrate. Some birds migrate every year. यहाँ पे S है, ध्यान रखो। अगर बॉयज है तो प्ले आएगा, अगर बॉय है सो प्लेज आएगा। ये फर्स्ट रूल है आपका, दैट इज सिंपल प्रेजेंट का फर्स्ट रूल है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे बर्ड्स है तो यहाँ पे एज इट इज माइग्रेट आएगा, देयर विल बी नो चेंज। आई डैश इन येस्टरडे, येस्टरडे मतलब कल की बात हो रही है, ठीक है। कल की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा मेट, ठीक है। इट डैश सिंस 5 o'clock, कब से बारिश हो रही है, 5 बजे से। इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है। कोई चीज हो रही है और अभी तक चल रही है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, हैज बीन रेनिंग। आई डैश फॉर अ वॉक डेली, कोई चीज डेली की, कोई चीज रूटीन की बात हो रही है, ठीक है। रूटीन की जहां पे भी बात हो, फैक्ट की जहां पे भी बात हो, देयर विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। So I go for a walk daily. I dash to Shimla tomorrow. अब tomorrow आ गया, कल की बात, मतलब आने वाले कल की बात हो रही है। Yesterday जो बीत गया कल, उसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे met आया है। जो आने वाला कल है उसकी बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल गो टू शिमला टुमारो, ठीक है। विल का यूज आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, मैम आई के साथ विल आएगा या शेल आएगा। सी, एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जो आई डोंट नो यूट्यूब पे मिलता क्यों नहीं आप लोगों को, बट आज आपको मिलेगा। आई एंड वी के साथ लगता है शैल, ही शी इट के साथ लगता है विल और दे के साथ, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम हम आपने तो अभी आई विल लगाया, ये कैसे पॉसिबल है, आपने तो खुद ही मिस्टेक कर दी। नहीं, मिस्टेक नहीं की। सी, एक रूल होता है विल एंड शेल का। वो रूल कौन सा है, अगर जैसे आई एंड वी के साथ शेल और बाकी सबके साथ विल लगता है, बट अगर हमें एम्फेसाइज करना है किसी बात पे, बल देना है किसी बात पे, एम्फेसाइज करना है, तो ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल गो टू द मार्केट, मुझे मार्केट जाना चाहिए। बट अगर घर में कोई नहीं है और सामान बहुत अर्जेंटली चाहिए, सो आई विल गो टू द मार्केट, मतलब 100% श्योरिटी है कि मैं ही जाऊंगा, मुझे करना चाहिए और मुझे ही करना पड़ेगा, ये डिफरेंस है। ही विल गो टू द मार्केट, ठीक है, ही विल गो टू द मार्केट, बट अगर कोई नहीं है घर में सो ही शैल गो टू द मार्केट, उसको जाना चाहिए। दे विल डू द ग्रामर प्रैक्टिस, ठीक है, उनको ग्रामर प्रैक्टिस करनी चाहिए। दे शैल डू द ग्रामर प्रैक्टिस as the exams are near the corner. So I will go to Shimla tomorrow. वो पक्का निश्चित जा रहा है शिमला। शुभम dash with an accent last year. Last year की बात हो रही है। शुभम had, क्योंकि meet की क्या होती है, three forms, meet, met, met, ठीक है। had जो काम हो चुका है, मतलब पहले ही हो चुका था। had met, accent last year. Shubham had met with an accident last year. I think he dash back, not come. He has not, so hasn't come. He hasn't come yet. वो अभी तक नहीं आया, मुझे लगता है वो अभी तक नहीं आया है। When will you dash to the university? When will you go to the university? When you will go to the university. I have yet not dashed my work. I have yet not finished my work. Hurry up. You dash late. Hurry up. You are getting late. Hurry up. You are getting late.
आप लेट हो रहे हो। Cows dash grass. Now you know the answer, right? अगर यहाँ पे S है तो यहाँ पे eat आएगा। अगर यहाँ पे cow होता तो यहाँ पे eats आता, ठीक है। अगर यहाँ पे S है तो यहाँ पे eat आया। अगर यहाँ पे cow होता, S नहीं आता तो यहाँ पे eats आता, ठीक है। My friend thanked me for what I did. This is past form. मेरे फ्रेंड ने मुझे थैंक यू बोला जो काम मैंने किया था। किसके लिए थैंक यू बोला? जो काम मैंने किया था। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन डिड यू डैश बैक फ्रॉम ऑफिस, यहाँ पे सब गलती कर देते हैं। जैसे डिड आएगा वैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगा देंगे। व्हाई सो? व्हाई आर यू सो मच ऑब्सेस्ड कि डिड के साथ तो पास्ट फॉर्म ही लगेगी? नो, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कम। व्हाई डिड यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस? तुम ऑफिस से क्यों आ गए थे? व्हाई डिड यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस? ही डैश स्टोन्स इनटू रिवर एमलेसली। वो पत्थर फेंक रहा था रिवर में, कोई निशाने के साथ नहीं, विदाउट निशाना, ओके। he threw stones into the river aimlessly. उसने फेंके थे पत्थर रिवर में बिना निशाने के। She usually dash in a blank ink. She usually writes in a blank ink. So writes, ठीक है। अगर she की जगह they आता तो यहाँ पे क्या होता है? They usually write, ठीक है, तो write आता। बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। Minister dash here tomorrow. The minister will arrive here tomorrow. The theft dashed during the night. The theft happened. है ना, हो चुकी है ना ये बात तो। ड्यूरिंग द नाइट, रात को हुआ था ये, ठीक है। ये जो घटना चोरी की है वो रात को हुई थी। रवि सीम्स हैप्पी। ही डैश सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन स्माइलिंग। कोई काम पहले हो रहा था और अभी भी चल रहा है। हैज बीन स्माइलिंग। डोंट वरी, अगर आपको टेंसेस नहीं आते दैट्स ऑल राइट। टेंसेस हम करेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आई डैश फॉर अ वॉक एवरी डे। आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। द सन राइजेस। कभी भी रूटीन की बात हो, फैक्ट की बात हो, प्रेजेंट कौन सा लगाओगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। विल यू डैश द सॉल्ट? विल यू पास द सॉल्ट? नेक्स्ट, दे डैश अ कार सून। दे विल बाय अ कार सून, है ना। सून है ना, मतलब ये चीज होने वाली है इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।